हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता अध्याय 17। हरे कृष्णा। तो गीता स्वागत है आज की भगवद गीता की कक्षा में। तो कल हमने भगवद गीता में पढ़ा था 3 प्रकार की तपस्या। सतोगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या, तमोगुण की तपस्या। आज पढ़ेंगे 3 प्रकार के दान। दान भी शायद कल पढ़ लिए। 3 प्रकार के दान कल पढ़े थे। ये श्लोक भी इसी में था। 3 प्रकार का दान था। एक सत्वगुण का था जो करते हुए समझकर हम किसी को दान दे रहे हैं। कोई प्रत्युपकार की आशा नहीं है कि हमने दान किया हमारा भी नाम होना चाहिए, पेपर में आना चाहिए। सही समय पर सही स्थान पे सही व्यक्ति को दिया जाए, वो सात्विक दान है। जो दान दिया है उसका सदुपयोग करें। राजसिक दान है कि दान तो किया है लेकिन हमारी भी इच्छा है कि हमारा नाम भी होना चाहिए, कर्मफल की इच्छा है, हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए, हमने दान किया है, नहीं तो हम दान नहीं करेंगे। और फिर हमारा नाम आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हमने दान किया है, सबको पता लगना चाहिए। लोग आके हमके अप्रोच करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि हमने दान किया। या अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती कभी कभी दान किया जाता है। लोग घर में आके जबरदस्ती चंदा ले जाते हैं, इच्छा नहीं होती तब भी देना पड़ता है। तो वो राजसिक दान है। तामसिक दान था। तामसिक दान है अपवित्र स्थान पे, गलत स्थान में, गलत समय में, गलत व्यक्ति को दान दिया। किसी मदिरा ठेके के सामने लोगों को फ्री पैसा दे रहे हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए। किसी का पैसा नहीं है उसको पैसा दे दें ताकि वो शराब खरीद सके। इस तरह का दान देना अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य कार्य के लिए ये तामसी कहलाता है। 23 नंबर श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत। इस तरह 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करते हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद है। सात्विक, राजस, तामस। ये इस अध्याय में हमने चर्चा की है, तपस्या, यज्ञ, दान। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध या भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। इस तरह ओम तत्सत ये शब्द को उच्चारण करते हुए इसको भगवान को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। शास्त्रों में इसी लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम से किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम दिया जाता है तो उसके लिए ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों के लिए मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतद ब्रह्मणो निष्ठम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वम असि छांदोग्य उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल से में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है
तो वह कृष्ण भावनामृत में करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। इसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। इस तरह ओम तत्सत। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्यक्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तदित्यनिभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य प्रयोग का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो ओम तत्सत 3 शब्द भगवान को सूचक करते परम सत्य। तो इस तरह इनका उच्चारण करते हुए इस तरह आध्यात्मिक यज्ञ दान तप करना चाहिए। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, कार्य कर भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणे तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येत्यावभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। ये आखिरी श्लोक है। इसके बाद वाला प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। इसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्कृति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदमर्थीयम शब्द प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम तत्सत इस तरह शब्द का उच्चारण होता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न यह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ, तो यज्ञ दान तप। इस अध्याय में हमने 3 प्रकार के यज्ञ देखे, 3 प्रकार के दान देखे, 3 प्रकार के तप देखे। शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप, ये सब इस अध्याय में देखा। तो ये सब कुछ करने के बाद अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी कार्य करते हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इस तरह जो भी करते हैं उसको किसके साथ करना चाहिए? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा नहीं रहेगी तो श्रद्धा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अगर बिना श्रद्धा के करेंगे यज्ञ दान तप, बिना श्रद्धा के करेंगे तो वो नश्वर हो जाएगा, असत हो जाएगा और अगले जन्म में व्यर्थ हो जाएगा। चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए।
संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा या समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। तो सारे कार्य श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो ये अध्याय का नाम भी क्या है? श्रद्धा के विभाग। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत को पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। सब प्रकार से सफल होने का मार्ग क्या है? गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, भगवान की सेवा के रूप में कार्य करना, यही सफलता का मार्ग है। और भी है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा करने के लिए प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनाओं को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमक उन्नति की विधि है, ये तो शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इसे 17वें अध्याय का यही संदेश है। क्या करना चाहिए? सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, भगवान की भक्ति शुरू कर देना चाहिए, भगवान का नाम जप शुरू करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना शुरू करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 17 अध्याय, 3 प्रकार के। ये आखिरी आखिरी में हमने ओम तत्सत पढ़ा कि यह जो भी जो भगवान का कार्य है इस तरह ओम तत्सत करके करना चाहिए। उससे पहले ये 3 प्रकार के दान चर्चा की कि 3 प्रकार के दान होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 प्रकार का दान होना चाहिए। तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सत्वगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या, तमोगुण की तपस्या। और 3 ये मन की तपस्या होती है, वाणी की तपस्या, ये जो पढ़ा था हमने, अनुद्वेग, किसी को क्षुब्ध नहीं करना, साहित्य का अध्ययन करना, सत्य बोलना, गुरु वैष्णव सबको की सेवा करना, क्लीनलीनेस रखना, स्वच्छता रखना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर की तपस्या थी। उससे पहले पढ़े थे 3 प्रकार के यज्ञ। 3 प्रकार के यज्ञ, सतोगुण का यज्ञ, रजोगुण का यज्ञ और तमोगुण का यज्ञ। और 3 प्रकार के आहार भी चर्चा किए थे। तामसिक आहार, मदिरा का सेवन, मांसाहार का सेवन, इस तरह सड़ा गला खाना, ये मांस रजोगुण का आता है। तमोगुण का आता है बहुत तीखा, तीखा मिर्च मसाले वाला, इस तरह का जो खाना है वो रजोगुण उत्पन्न करता है। और उससे क्या होता है? कष्ट होता है, शरीर रहते दुख होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। और सतुगुण का आहार है, आयु बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन प्रसन्न रखता है। इसे इसे भोजन में रस रहता है, स्निग्ध रहता है। सात्विक आहार होता है वो। 3 प्रकार के आहार होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था 3 प्रकार की पूजाएं। 3 प्रकार के लोग, सत्वगुण के लोग व्यक्ति देवता की पूजा करता है, कोई रक्ष राक्षस की पूजा करता है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। 3 प्रकार, जिस तरह गुण रहता है उस तरह व्यक्ति पूजा करता है। इसी प्रकार 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सत्व श्रद्धा, रजसिक संस्था। तो ये अर्जुन का प्रश्न था, अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। तो कल से हम 18 भगवान भगवद गीता का 16वां अध्याय पढ़ेंगे। 16वें अध्याय का नाम है देवी गुण और आसुरिक गुण। देवी गुण और आसुरिक गुण, ये अध्याय हम इसे चर्चा करेंगे। तो इस 17 अध्याय से आपको कुछ भी सीखा आपने, एक आध दो पॉइंट्स तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक हम वैष्णव सॉन्ग खोलते हैं। हरे कृष्ण।